ठीक है, अब रिन्यूअल ऑफ द बिल का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि ड्रॉई कह रहा है ड्रॉवर से कि भाई साहब या मैडम वॉट एवर इट इज, मेरी अभी स्थिति नहीं है पैसा देने की, मेरे को 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का टाइम और दे दिया जाए। एक तो तरीका ये है कि ड्रॉई बिल को बाउंस कर दे, रिटर्न कर दे, लेकिन ड्रॉई ड्रॉवर से अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता। ड्रॉई ये नहीं चाहता है कि ड्रॉवर उसके बिल को रिटर्न करने को निगेटिवली ले और वो कहे कि नहीं ये तो गलत बात है, आपने मना कर दिया, पेमेंट नहीं दिया वगैरह वगैरह। उसका फोन आएगा, वो बोलेगा या जो भी करेगा। वो ड्रॉवर के पास पहले ही चला गया, ड्यू डेट से 2 दिन पहले मान लो या 10 दिन पहले मान लो, जब भी मान, या ड्यू डेट पे चला गया, खुद ही चला गया, या उसको खुद ही फोन कर दिया, वॉट एवर इट इज, है ना। कोरोना में खा जाएगा, फोन कर देगा, बाकी वो चला गया, है ना। तो कहने का मतलब है वो ड्रॉवर के पास गया और ड्रॉवर से बोला कि मैं अभी पेमेंट नहीं करने की स्थिति में हूं, मुझे थोड़ा सा 2 महीने का टाइम और दे दिया जाए। या एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि मैं पूरा पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ, पार्ट पेमेंट कर सकता हूँ। 2,000 रुपए का बिल है, तो ड्रॉई कह रहा है कि इसमें से 1,000 रुपए है मेरे पास, 1,000 ले लो और 1,000 रुपए के लिए मुझे 2 महीने का टाइम और दे दो। ऐसी स्थिति में नया बिल बनेगा, पुराना तो कैंसिल करना पड़ेगा, पुराना डिसऑनर करना पड़ेगा। पुराना क्या, इसमें नोटिंग चार्ज नहीं लगेगा डिसऑनर करने में। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ड्रॉई खुद ही कह रहा है ना। ड्रॉवर को क्यों सबूत चाहिए कि कोर्ट का केस करो करो, नोटिंग चार्ज नहीं लगता। रिन्यूअल का पहला स्टेप ये होगा कि पुराना बिल को डिसऑनर करो, आधा पेमेंट दे रहा है तो आधा पेमेंट लो, पूरा दे मतलब नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, और फिर नया बिल बनेगा आगे के 2 एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। एक्सटेंडेड माने जो अवधि बढ़ाई गई है उतनी बढ़ाई हुई अवधि के लिए दोबारा बिल बनेगा। इसको कहते हैं रिन्यूअल। और रिन्यूअल को हिंदी में क्या कहेंगे? जो भी है, मतलब इसको दोबारा बनाया जाए। एक सेकंड में देखिए, नवीनीकरण। नवीन, हाँ, पुनर्नवीनीकरण, दोबारा बन रहा है वो। तो दैट इज व्हाट इट इज, है ना। एक वो बिल पुराना खत्म हो गया और नया बिल दोबारा बनाया। दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ, इसको हम कहते हैं अपना रिन्यूअल। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है। ज्यादातर रिन्यूअल के केस में जो अवधि बढ़ाई गई है उस अवधि का ब्याज भी ड्रॉवर लेता है। अभी हो सकता है पहले ब्याज नहीं लिया उसने, पहले उसने 2 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन अगर वो अवधि बढ़ रही है 2 महीने नहीं, तो ड्रॉवर कह सकता है कि भाई इसका ब्याज भी लगेगा। अब ब्याज के 2 तरीके हो सकते हैं। ड्रॉई कहता है ब्याज नगद ले लो और बिल बढ़ा दो। दूसरा तरीका हो सकता है ब्याज के साथ में नए बिल को जोड़ के बनाया जाए। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि 2,000 का पुराना बिल था, ड्रॉई गया ड्रॉवर के पास में कि मेरे को 2,000 रुपए अभी नहीं है मेरे पास, मुझे को 2 महीने का टाइम और चाहिए। और ड्रॉवर कहता है कि ठीक है मैं 2 महीने का टाइम देता हूँ, लेकिन सब ब्याज लगेगा। कितना रुपया ब्याज लगेगा? थोड़ी देर के लिए मान लेते 40 रुपए ब्याज। तो ड्रॉई क्या कह सकता है? भाई 40 रुपए नगद ले लो, 2,000 का बिल बना दो। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि नया बिल 2040 का ही बनाया जाए, जिसमें ब्याज जोड़कर बनाया जाए, ये भी हो सकता है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ड्रॉई कहता है कि 2,000 में से 1,000 ले लो और 1,000 का नया बिल बना दो, वो भी हो सकता है। अब 1,000 पे ब्याज, तो ब्याज सिर्फ 1,000 पे लगेगा, फिर 1,000 तो दे दिया ना उसने, जो बचा हुआ अमाउंट है जितने का नया बिल बन रहा है उसी पर इंटरेस्ट लगेगा, और वो इंटरेस्ट 20 रुपए हुआ। तो 20 रुपए या तो ड्रॉई नगद दे सकता है या 1,000 के बिल में जोड़ के दे सकता है। यहां तक जो कुछ मैंने कहा, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। इज दैट क्लियर सर एवरीबॉडी? यस सर। यस यस सर। अब मैंने आपसे Yes, sir. इसकी स्टेप्स बता रहा हूँ। इसकी स्टेप सुनिए, इसकी स्टेप सुनिएगा, इसकी एंट्रीज क्या क्या होती है। जब हम कहते हैं रिन्यूअल, है ना, दोबारा बनाया जा रहा है, रिन्यूअल ऑफ द बिल में ड्रॉवर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में, ड्रॉवर और ड्रॉई। एक बार पहले कभी किसी ने पूछा था कि सर अगर बिल का पेमेंट
सामने वाला आधा कर रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है। तो कुछ क्लास पहले पूछा था, कब पूछा था ये ध्यान नहीं है, लेकिन पूछा था। उस समय मैंने कहा था पुराना बिल कैंसिल करके फिर आधा पेमेंट ले सकते हो। वही बात यहाँ पे भी है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुराना बिल डिसऑनर करना पड़ेगा। तो डिसऑनर की एंट्री तो यही होती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि रिटेन किया हुआ बिल ही रिन्यू होगा। हो सकता है बैंक के पास हो तो भी आपको कैंसिल करके बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो बिल कैंसिल हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, मैं आपको पेमेंट करूंगा, जो भी है वो पुराना बिल कैंसिल करना पड़ता है। और यहाँ पे एंट्री क्या होगी, पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। तो ये एंट्री हो गई, पहले पुराना बिल कैंसिल। पुराना बिल कैंसिल हो जाने से ड्रॉई फिर से डेटर बन गया और ड्रॉवर फिर से क्रेडिटर बन गया। अब क्या हो रहा है, अब अगर वो पार्ट पेमेंट कर रहा है तो पार्ट पेमेंट ले लो। पार्ट पेमेंट मतलब कैश अकाउंट डेबिट, पार्ट पेमेंट मतलब थोड़ा बहुत पेमेंट। ये एंट्री तब होगी जब ड्रॉई जो है थोड़ा पैसा दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो एंट्री नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि कैश वाली एंट्री हो ही, ये डिपेंड करता है कि ड्रॉई जो है वो पैसा कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये वाली एंट्री ऑप्शनल है, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है ये कैलकुलेट। लेकिन डिसऑनर होने पर ये वाली एंट्री तो होगी ही होगी रिन्यूअल होने पे। लेकिन ये एंट्री डिपेंड करता है कि वो आधा पैसा कुछ पैसा दे रहा है कि नहीं। अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, वैसे इसके जोड़ के एंट्रीज को क्लब करके एक दो एंट्री को जोड़ के कई सारे ऑप्शंस बनते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल चीजें बता रहा हूँ। अब ड्रॉवर कहता है कि भाई जो बचा हुआ पैसा है या जो भी है उस पर आपको ब्याज देना है ड्रॉई को। तो ड्रॉवर एंट्री करेगा ड्रॉइज पर्सनल अकाउंट डेबिट, ब्याज जोड़ेगा उसके खाते में टू इंटरेस्ट। अब वो कहेगा कि भाई तुमसे ड्रॉई को कहेगा कि है ना, ये इतना पैसा तो मुझे बिल का लेना था और इसके अंदर ये ब्याज और जोड़। तो अभी टोटल पैसा ड्रॉवर को कितना लेना है, इस बिल का लेना है। मान लो ये उसने कैश में नहीं दिया, तब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये कैश के अंदर कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, तब की बात बता रहा हूँ। जितने का बिल था पुराना उतना पैसा तो ड्रॉई से लेना ही है और उसमें इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा, ये मतलब इसका। और अगर दे दिया पैसा तो उतना पैसा कम हो जाएगा। और ड्रॉई की एंट्री करेगा, ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट तो खर्चा है, ड्रॉई को तो देना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ड्रॉ। अब इस एंट्री का क्या मतलब है, इस एंट्री का सीधा सा मतलब ये है कि ड्रॉई ये कह रहा है कि ड्रॉवर को मुझे जो पैसा देना है वो तो बिल का देना है और ये इंटरेस्ट का और देना है। तो ये दोनों अमाउंट ड्रॉई जो है वो जोड़ रहा है, ये वाला अमाउंट भी जोड़ रहा है और ये वाला अमाउंट, ये दोनों देना। अब ड्यू डेट आ गई, सॉरी नया बिल बनेगा। जब नया बिल बनेगा तो नए बिल की एंट्री जो होगी वो जैसे होती वही होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ये एंट्री होती है ना बिल ड्रॉ करने की, तो ये भी वही एंट्री करेगा, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। और ड्यू डेट पर अब डिपेंड करता है, ड्यू डेट पर ये इसका पेमेंट हो गया है कि रिन्यूअल होने के बाद भी डिसऑनर हो गया, ऐसा भी हो सकता है। भाई रिन्यू कर दिया फिर भी डिसऑनर, और या रिन्यू कर दिया तो पेमेंट हो गया। अब वो जैसा होगा वैसी एंट्री करनी पड़ेगी, पेमेंट हो गया तो, नहीं हुआ तो दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल का मतलब ये हुआ कि अवधि बढ़ाई गई। और मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियरली कही, इसमें रिन्यूअल में आपको जो चीज का मुख्य रूप से ध्यान रखना है, आपको हर हालत में पुराना बिल पहले आपको कैंसिल करना है। पुराना बिल तो डिसऑनर होना ही है पहले, नोटिस चार्ज नहीं लगेगा बस इसमें। और उसके बाद अगर ड्रॉई कुछ पैसा दे रहा है तो वो ले लो उससे, फिर उसके ऊपर ब्याज की एंट्री कर दो, इंटरेस्ट लगेगा जो अमाउंट देना बाकी है, और फिर नया बिल दोबारा बन जाएगा। अब नया बिल दोबारा बन गया तो कहानी वहीं से ABCD से चालू, मतलब शुरू से नया बिल बन गया, एंडोर्स हो सकता है नया बिल,
डिस्काउंट हो सकता है, ऑनर हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जहां नया बिल बन गया मतलब आप समझिए कि वापस हम वहीं आ गए जहां से चालू हुए। बस ये 3 एंट्री रिन्यूअल की है। रिन्यूअल के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो इंटरेस्ट लगेगा और पुराना बिल कैंसिल होगा, जो पैसा मिला वो मिल गया, अब बाकी का नया बिल बना तो कहानी वहीं से दोबारा चालू। इज दैट ओके? यहाँ पर अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मेरे से। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? तो ये मैंने आपको रिन्यूअल ऑफ द बिल बताया। अब एक और पूछा है, वैसे मैंने अच्छा है मैं बता देता हूँ, वो अलग से कोई टॉपिक नहीं है, वो उसी का एक हिस्सा है। और वो मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया कब होता है और दिवालिया से हमको फर्क कब पड़ता है? ड्रॉवर को फर्क कब पड़ेगा ड्रॉई के दिवालिया होने से? उसको तब फर्क पड़ेगा जब बिल का पेमेंट नहीं हुआ। अगर ड्रॉई ने बिल का पेमेंट कर दिया टाइम पर तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ड्रॉई ने बिल का पेमेंट किया ही नहीं, ड्यू डेट आई नहीं, उसके पहले वो दिवालिया हो गया। तो क्या करना पड़ेगा उस केस के अंदर? उस केस के अंदर आपको पुराना बिल कैंसिल करके और उसको जो पैसा मिल रहा है वो एंट्री कर दो। तो ये केस है इंसॉल्वेंसी का, इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई, ड्रॉई की इंसॉल्वेंसी। तो जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो भाई बिल का पेमेंट तो होगा नहीं, तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री होगी। अब वो डिसऑनर की एंट्री उसी हिसाब से होगी, अगर बिल हमारे पास है तो बिल एंडोर्स किया हुआ है तो बिल डिस्काउंट किया हुआ है तो जैसा भी है उस हिसाब से एंट्री हो जाएगी। पहले तो आपको पुराना बिल डिस्काउंट करना पड़ेगा। और ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर की बुक्स में तो एक ही एंट्री होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉई की बुक्स में जो ड्रॉई है जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसकी बुक्स में तो ये एंट्री, तो ये हुई एंट्री ड्रॉवर की बुक्स में और ये एंट्री हुई हमारी ड्रॉई की बुक्स में। तो पहले आपको पुराना बिल डिसऑनर करना है। अब दिवालिया होने पर एंट्री क्या होती है? अब ड्रॉई पैसा नहीं दे पा रहा है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। भाई डिसऑनर पे तो यही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, यही एंट्री होती है। ये क्या करेगा? ये एंट्री करेगा ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। और ये जो पैसा वो नहीं दे पा रहा है वो इसके लिए कैसे प्रॉफिट है, उसके लिए अकाउंट खोलते हैं शॉर्टेज, कमी या फिर डेफिशिएंसी। बस ये तो जो यहाँ पर ड्रॉअर जिस चीज को बैड डेट्स कह रहा है उस चीज को ये शॉर्टेज कह रहा है, बाकी कोई एंट्री में फर्क। अभी तक हम लोगों ने जो डिसऑनर की एंट्री की, इंसॉल्वेंसी की एंट्री की, हमेशा उसकी किताबों में की है जिसको पैसा लेना है। किसको लेना है? ड्रॉवर को लेना है, तो ड्रॉवर उसको लिखता है। हमने ज्यादातर एंट्री यही देखी हुई है। इस चैप्टर के अंदर हमें उसकी बुक्स में भी एंट्री करनी होती है जिसको पैसा देना था और नहीं दे पा रहा, तो वो जिसको देना जितना दिया दे दिया, जो नहीं दे पाया वो शॉर्टेज या डेफिशिएंसी में आ गया। इज दैट ओके? यस सर। तो ये आपकी एंट्रीज है। अब इसके पर अब कुछ नहीं बचता है, आप बाकी के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। एकोमोडेशन बिल भी है लेकिन वो तो सिलेबस में नहीं होगा, बहुत पहले से हट गया हो। तो बस ये अभी कोरोना में ये 2 टॉपिक हटाए थे, कुछ जगह सीबीएसई में हटाया, मुझे लग रहा था शायद आपको भी हटाया, लेकिन खैर कोई बात, ये मैंने बता दिया है। इसमें के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगर मैं इसमें की शीट दे पाया तो मैं दे दूंगा, नहीं दे पाया तो आपको बुक से कर, मैं कोशिश करूंगा देने की। बाकी वो मुझे क्वेश्चन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देने के बाद उसका सॉल्यूशन भी बनाना पड़ेगा, ये मेरे लिए थोड़ा भारी हो जाता है। और ऐसा है।